संभल जनपद के गांव ढकारी में दबंगों ने खेत से रास्ता निकाल दिया है। इसको लेकर राजेश वाल्मीकि ने गुहार लगाई है। राजेश वाल्मीकि का कहना है कि दबंगों ने प्रशासन की मिलीभगत से मेरे खेत से रास्ता निकाल दिया है, जबकि रास्ते की जगह नक्शे के हिसाब से अलग है, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया है। राजेश वाल्मीकि ने कहा कि बदमाशी और दबंगई के चलते गरीब वाल्मीकि से जमीन छीनी जा रही है और इसमें उनका सहयोग चकबंदी लेखपाल कर रहे हैं। लेखपाल से साठगांठ करके नया चक्रोड उनके खेत में बढ़ाया गया है। राजेश के मुताबिक इस संबंध में वे मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। यहां तक कि वे बहजोई में आला अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन दबंग अपने रसूख के चलते मामले को बाहर ही निपटवा देते हैं। राजेश वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय राम महेश निवासी गांव ढकारी, थाना बहजोई, तहसील चंदौसी, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। राजेश के मुताबिक 2 साल पहले चकबंदी अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की जमीन नाप कर दी गई और प्रार्थी उस पर काबिज भी था, जिस पर चकबंदी अधिकारियों द्वारा चक्रोड छोड़ा गया। लेकिन उक्त गांव के रमेश चंद्र पुत्र चंद्रपाल और उनके बेटे द्वारा चकबंदी लेखपाल सुशील कुमार से साठगांठ कर प्रार्थी के खेत में नया चक्रोड बढ़ा दिया गया। इसकी शिकायत राजेश ने सभी उच्च अधिकारियों से लिखित व मौखिक रूप से की, IGRS के माध्यम से भी अवगत करवाया, लेकिन स्थानीय अधिकारी रमेश पुत्र चंद्रपाल और उनके बेटे नेकपाल कुबेर रविंद्र का नाम सुनते ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। राजेश के मुताबिक उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। राजेश ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन किया, लेकिन कुछ स्थानीय अधिकारी शिकायत पर कोई कार्रवाई न कर उन्हें गुमराह करके झूठी आख्या बना उसे मेरी बताकर उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं। चकबंदी लेखपाल सुशील कुमार कहते हैं कि कहीं भी चला जा, किधर भी भाग ले, कलम मेरी ही चलेगी। राजेश स्थानीय अधिकारियों से लेकर लखनऊ तक कार्रवाई की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। राजेश कहते हैं कि चकबंदी नक्शे के अनुसार निष्पक्ष जांच कर चक्रोड बनवाई जाए। अगर फिर भी चक्रोड उनके खेत से जाती है तो वो मानने को तैयार है, लेकिन नक्शे के हिसाब से ऐसा नहीं है। वहीं राजेश का यह भी कहना है कि रमेश पुत्र चंद्रपाल और उनके बेटों व सहयोगियों द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही उन्हें किसी भी झूठे मुकदमे में या फर्जी बलात्कार, चोरी, गायों के झूठे केस में जेल भिजवा देंगे और गांव से बाहर निकलवा देंगे। राजेश ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को खतरा है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। ऐसे में वो अपने पत्नी, बच्चों और परिवार के साथ कहां जाएं? दबंग परेशान करते हैं, खेती नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में वे करें तो क्या करें? संभल से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए अजय कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं राजेश कुमार, पुत्र राम महेश, निवासी ग्राम ढकारी, तहसील चंदौसी, जनपद संभल का मूल निवासी हूं। मेरे गांव में चकबंदी हुई थी 2 साल पहले और चकबंदी अधिकारियों ने मुझे नापकर ज़मीन दी गई, जिस पर मैं काबिज भी था। लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरे ही गांव के रमेश पुत्र चंद्रपाल और उनके बेटे कुबेर रविंदर और नेकपाल द्वारा चकबंदी लेखपाल सुशील कुमार से साठगांठ करके चकबंदी अधिकारियों ने एक चक्रोड छोड़ा था मेरे खेत के बराबर। उस चक्रोड को मेरे खेत में कर दिया गया है। इसकी शिकायत मैंने अपने सभी उच्च अधिकारियों से कर रखी है, लेकिन कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए मैं जानना चाहता हूं आप सभी से कि साथियों, जो चकबंदी अधिकारियों ने ज़मीन दी थी, क्या उन्होंने मुझे वो ज़्यादा दी थी? अगर ज़्यादा दी तो ज़्यादा क्यों दी, या कम दी तो कम क्यों दी? और अगर उन्होंने ज़मीन ना कम दी ना ज़्यादा दी तो सही दी होगी। और जब मेरी ज़मीन सही है तो 2 साल के बाद किसी विशेष व्यक्ति के दबाव में आकर चकबंदी के लेखपाल सुशील कुमार महोदय और कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्यों मेरे खेत में नया चक्रोड बढ़ाया गया है? इसी के लिए मैं आप सभी से चाहता हूं कि मेरे साथ उचित कार्रवाई करें स्थानीय अधिकारी, क्योंकि कुछ अधिकारियों की वजह से बाकी सभी अधिकारी भी उनके आरोप में आते हैं। इसी के साथ आपको जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।